देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर नाम था। और संस्थापक कौन सा था? उदयन था। कब फर्स्ट राजधानी इसको बनाया था? जो कि राजगीर से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्रा उसमें नाम था। पटना नाम किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। कब दिया था? 1541 ईस्वी में दिया था। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भी संस्थापक इसका था श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछे, वास्तविक संस्थापक, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा था? बिंबिसार। बिंबिसार। राजा राज किसको कहा जाता था? किसको उपाधि दिया गया था? तो राजा राज चोल को दिया था। राजेंद्र चोल प्रथम जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं प्रथम अध्यक्ष जो कि स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसके बाद इनका नाम चेंज हुआ था 2015 में। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी, नरेंद्र मोदी। और उनके प्रथम उपाध्यक्ष की बात अगर करें तो वो थे अरविंद पन्नगिरिया। अरविंद अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान से सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? इसका आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए इसका आंसर है ए आपके जो है सबसे बड़ा सुपरस्टार, हिंट दे देता हूँ, सबसे बड़े सुपरस्टार के फादर हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ्स का 6 चैप्टर का टोटल 20 क्वेश्चन तक मैंने कवर कर दिया था। 21 क्वेश्चन से अभी इसको हम लगाएंगे। और ये उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उन लोगों का जिनका मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो ये आपका 9 तारीख का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 10 तारीख आपको इस तरह से अप्लीकेशन हुआ था और 11 तारीख उनका पेमेंट हुआ था। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिंट आउट करवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। आवेदन इस भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी 2 प्रति सुरक्षित रख ले, ताकि आपको डीवी के टाइम में आपको इसका यूज होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सेंड कर दिया। अगर आप जुड़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सीधे इसको हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें अभी ये अच्छा कर दिया हूँ कि कई लोग का सजेशन भी आया था कि सर इसमें 2 पार्ट बना करके कीजिए ताकि हमें हेल्पफुल हो। जिसे आप देखिए ये 31 से लेकर के बाकी क्वेश्चन यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ और रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही पार्ट यहाँ से जिसे यहाँ क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ आंसर लगाएंगे और फिर इस पार्ट को हम यहाँ पर ला करके करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन पर देख चलते हैं और ये पहला क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। 21 नंबर एडिटिंग में जब करेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमने 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, कोई बात नहीं। चलिए, एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय इन लोग सभी लोग को पता होगा। तो क्या है, हमें चाल निकालना है। तो दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 33 किलोमीटर। किलोमीटर आंसर भी देखिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहा है, तो इसको घंटा में कर रहेंगे, घंटे। तो यानी ये 45 मिनट में कवर कर रहा है। 45 मिनट, 1 मिनट अगर 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट होता है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60, 1/60 आवर। ठीक है, तो इसमें हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 से कट गया 3 बार में, 15 से कट गया 4 बार में, ये 3 कट गया 11 बार में। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा। 11 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इसको आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करा दिया, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं इस तरह से। देखिए कितने समय में 200 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में 450 रुपये की धनराशि 4.5% की वार्षिक दर से प्रतिवर्ष की दर से 81 रुपये के साधारण ब्याज पर होगा। ठीक है, कितने समय में 450 रुपये, यानी ये प्रिंसिपल दिया हुआ, पी दिया हुआ, पहले लिख लीजिए 450। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे आंसर लिखता। चलिए 450 रुपये, इसमें परसेंटेज दिया हुआ, आर दिया हुआ 4.5%।
और टाइम हमको निकालना है, और हमें SI दिया हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 81, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। मैंने इसका फॉर्मूला लिस्ट भी भेज दिया है ग्रुप में, आप जाकर के देख सकते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन। SRT, इसमें SI दिया हुआ है 48, 81, P बराबर है 450 एंड R का वैल्यू दिया है 4.5% इंटू T निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को ऐसे ऑलरेडी हटाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज हटता है तो ही 100 आता है। उसके बाद पॉइंट हटा दीजिए तो इसमें 10 आ जाएगा। अब 0 से ये कट गया 0, अब ये 9 से काटिए 9 बार में, 9 9 81, और ये 9 से कटेगा 5 बार में, 9 5 45, ये भी कटेगा 9 से 5 बार में, तो ये भी 9 कट गया, ठीक है। अब ये 5 से काटिए, ये 2 आ गया, ये 5 से काटिए तो ये 2 आ गया। टोटल कितना आ जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा 2 × 2 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष, 4 ईयर्स। तो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन PRT/100। ये इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। इस तरह से इसको रब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। जिन लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी मैंने 5 सेट लगा दिया, प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए। और एक बार जो मैं सारे चीज़ क्वेश्चन बता रहा हूँ 0 लेवल पर, यानी कि आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सारे 20 सेट आप लगा के चले जाते हैं, 20 सेट लगा के चले जाते हैं, तो फिर आपको कहीं भी, आपको मैथ्स और रीजनिंग में 35+ नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, 35+ नंबर 1 to 5 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। कितना है, 3:4 है। नेक्स्ट, उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्ग जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अगर एक विकर्ण माने उसकी एरिया और इसकी भी एरिया निकालें, ए वर्ग सेकंड का, सेकंड वर्ग का, तो इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात ये कट गया, तो विकर्णों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9:16 कौन सा हो जाएगा, 9:16। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। आंसर लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। ये हो गया 23 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर। दो वृत्ताकार क्षेत्रफलों के अनुपातों का अनुपात ये है, 16:4 है। यदि दूसरे क्षेत्रफल की त्रिज्या इतना है तो पहले क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है। वृत्त का एरिया आपको पता होना चाहिए, जो कि एरिया बराबर होता है πr²। एरिया बराबर होता है πr²। इस तरह से देखिए, ये हमारा इसका वृत्त कहलाता है, ये हमारा r होता है, और इसकी एरिया की बात हम करेंगे तो πr²। पाई इसलिए होता है क्योंकि टोटल वैल्यू आपका, ठीक है, r²। तो ये हमारा क्या कर रहा है, दो वृत्त है, एक जिसका अनुपात है 16, दूसरा है 49, और इसका होता है πr²। पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, πr² बटे πr2 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब वो 50 एक का दिया और दूसरे r का वैल्यू यानी r2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो r1 निकालना है, r1 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। जो कर सकता है काट दीजिए। ये देखिए 7 से कटेगा, 7 7 49, यहाँ पर हम 14 को 2 बार में लिख देते हैं, 14 × 14, काटने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसको 2 बार में कट गया, ये भी फिर 7 को काटिए 2 बार में, ये 2 हो गया। ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16, r1 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 4 × 16 करेंगे तो 64, ठीक है। r1 का वैल्यू कितना आएगा, √64, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर, ठीक है। प्लस माइनस में होता है लेकिन हमेशा इसका रिजल्ट प्लस में ही आएगा। ये हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इसकी वैल्यू का मान ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगने की जरूरत है क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन इसके बाद आ जाएगी। 25 के बाद रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाती है, उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। और टोटल 15 से 16 क्वेश्चन आपका आएगा जो रीजनिंग से, और बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरह से आपको लगाना है। 0 लेवल बता रहे हैं सारे। देखिए, ये इसका वैल्यू निकालना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5।
इसका 2 मेथड से कर सकते हैं। इसका सारा अगर वैल्यू है, क्योंकि ईजी है, ज़्यादा नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर अगर यानी 2 को 4 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 32। तो इसका देखिए यूनिट प्लेस से हम काम कर लेंगे, यूनिट प्लेस से हम देख लेंगे। 8 4 12, 12 4 12 6 18, 18 2 20, यानी कि 20 में शून्य आ जाएगा। शून्य में कौन ऑप्शन है? ऑप्शन देखिए ये भी है, एक ये भी है, लेकिन 32 है पहले से, तो इससे बड़ा वैल्यू आएगा। इससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो 20 नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यानी आओ छोटा वैल्यू है तो इसको हम ऐड भी कर लेते हैं। 20 आया था, 2 रिमेनिंग बच गया, तो 2 और 3 5, 1 6, बाकी कुछ भी नहीं, तो ये आंसर आ गया हमारा 6। सेकेंड मेथड देखिएगा, ये फर्स्ट मेथड मैंने बताया आपको 25th का। सेकेंड आपको कैलकुलेशन किस तरह से सोचना है ये देखिएगा। 2 का स्क्वायर दिया हुआ सब में, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे ब्लैक पे इंक का यूज कर लेते हैं। 2 सभी में कॉमन है, 2 का स्क्वायर सभी में कॉमन है, 2 का स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो बाकी ले लीजिए 1। यहाँ से मैं सीधे बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 1, ये बचेगा 2, इसमें बचेगा 2 का स्क्वायर, इसमें बचेगा 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब। बाकी क्योंकि 2 का स्क्वायर बाहर में ले लिया, 2 का स्क्वायर लेने के बाद 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, ये कर लीजिए 15 4 60। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जिससे आपको सूटेबल होगा, जो अच्छा लगेगा आप वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, आपका आंसर हो जाएगा 4th। अब आता है रीजनिंग का पार्ट, अब आता है 20, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलेंगे रीजनिंग का 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही तेज़ी से आसानी से इसको हम कंप्लीट करेंगे, 10 से 15 मिनट में लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम और नेक्स्ट चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरह से आपको सारी चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ये बचेगा 2, इसमें बचेगा 2 का स्क्वायर, इसमें बचेगा 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 स्क्वायर बाहर में ले लिया, 2 स्क्वायर लेने का 2 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो यही चिकित्सक क्या करेगा? किसको देखेगा? नर्स को नहीं देखेगा, प्रोफेसर को नहीं देखेगा, ना ही पंडित को देखेगा, तो वो किसको देखता है? रोगी को देखता है। यानी अगर रोगी है तो शिक्षक है, और विद्यार्थी है तो रोगी है तो चिकित्सक है, रोगी है तो चिकित्सक है, अदरवाइज चिकित्सक का कोई वैल्यू नहीं। और इसी तरह से विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है तो टीचर है, ठीक है, टीचर है। सिमिलरली अगर पेशेंट है तो आपका डॉक्टर है, ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं। आपका 27, किसान, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और शिल्प विज्ञान, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। किसान, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान या शिल्प विज्ञान, ये ऑब्वियसली इसमें ऑड आउट फाइंड करना है, तो किसान है, इस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लड़का, लड़की, विद्यार्थी, इसमें आंसर आ जाएगा नारियल, क्योंकि ये फल है और बाकी सारे जीव हैं, लड़का लड़की क्या है? जीव है। इसमें आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम लगेगा। 5 से 6 लोग आ चुके हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30, यानी हर जगह 5 ऐड हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और लास्ट इस नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद 7th सेट लगाएंगे, 1-2 दिन के बाद संडे तक हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के रिमेनिंग सेट हमें हैं 31 से पहले हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करने वाले हैं, एक और बुक आने वाली है, उसके बाद हम उस सेट को लगाएंगे। चलिए चलते हैं। ये सारे कितने वर्ग हैं, कितने भी स्क्वायर है। वर्ग क्या होता है कि हमारे जितने भी है लेंथ विड्थ ये सारी जगह सेम होगा। ये ए है तो ये होगा, ये होगा, यानी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, और ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा। चलिए इसी हिसाब से, तो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और कोई दिख रहा है कि जो होगी हमें और सेम साइज का दिखेगा? कई लोग कहेंगे सर इसको ले लीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर लेंथ और विड्थ अलग हो जाता है, सेम ये भी हो जाएगा। लेकिन एक और दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि सेम लेंथ और सेम विड्थ का होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8वां। और मैक्सिमम ऑप्शन यही दिया हुआ, तो हम 8 लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि समझ आ रही होगी। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 31 नंबर।
इसको रफ कर लेते हैं। 31 नंबर जिन लोगों को PDF पता होगा या बुक आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी ये देखिए ये 15 10 25 25 10 35 सॉरी 15 10 25 25 5 25 5 30, ये हो जाएगा हमारा 30। इसका एडिशन सबका कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 30। ये देखिए 10 और 8 18 18 और 12 कितना हो गया, ये भी 30, तो इसका भी 30 आना चाहिए। तो ये हमारा 10 आ गया, 7 3 10 10 और प्लस ऐड क्या कर दें 20, तो हमारा आ जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्या 10 आएगा, नहीं आएगा, 15 आएगा, नहीं आएगा, 12 आएगा, तो ऑप्शन आएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बी सी की माता है, हमारा जो है बी है सी की माता, सी की माता है, ठीक है, माता के लिए माइनस कर रहा हूँ। ए और बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। आई होप कि क्लियरली समझ रहा होगा। इसको मैं ऊपर का रब कर लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं इस साइड आ जाता हूँ। ये देखिए ए जो है बी का पिता है, यहाँ पता चल रहा है। और क्या कर रहा है, तो सी बी, फिर से बता देता हूँ इसको, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, ठीक है, माता है। सी का कोई जेंडर नहीं पता है अभी। ए और बी का पिता है, ए जो हमारा है बी का पिता है, बी का पिता है, ठीक है। तो सी क्या है, सी ए का क्या नाती हो सकता है, सी जो है ए का क्या हो सकता है, इसमें तो पता नहीं है, नाती या नतनी दोनों हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, सी माइनस भी हो सकता है, नाती भी हो सकता है और नतनी भी हो सकता है, नतनी, ठीक है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शंस में ये गलत दिया हुआ है, सारी जगह कहीं ना कहीं किरण का गलती होता है। तो ये ऑप्शंस दादा नहीं हो सकता, भाई भी नहीं हो सकता और ये बहन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ देना चाहिए इसको नाती या नतनी, नतनी, ठीक है, या नतनी। तो ये ऑप्शन सटीक बैठेगा और ए ऑप्शन हम लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, इसको हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप की समझ आ रही होगी सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 देखिए, ये आपका क्वेश्चन 33। MNOP एक पंक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हम उसी दिशा में डायरेक्शन बना के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर। पश्चिम हम पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, यानी कि ये हमारा पश्चिम साइड है और ये हमारा पूर्व की साइड है और ये हमारा उत्तर की साइड है और ये हमारा दक्षिण की साइड है, ठीक है, दक्षिण। चलिए अब डायरेक्शन को समझ लिए। सारे लोग कहाँ हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने लोग हैं, LMNOP यानी 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 लोग को बैठाना है। तो LM एक साथ बैठे हुए हैं, हम देख लेंगे LM जो होगा एक साथ रहेगा, ठीक है। O पहले पूरा पढ़ते हैं। N दक्षिण की ओर, N दक्षिण की ओर मुंह पर बैठा हुआ, दक्षिण हमारा कौन सा है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा आएगा N। O है उत्तरी छोर पर, उत्तरी छोर हमारा ऊपर का पार्ट है, तो वो उत्तर का साइड है, तो O ऊपर में आ गया। P M और O का पड़ोसी है, P जो है M और O का पड़ोसी है, तो O हमारा इधर है, तो P ऑब्वियसली यहाँ होगा और नीचे आ जाएगा M, क्योंकि ये पड़ोसी है, बगल में ही रहेगा और नीचे L आएगा। तो देखिए L और M साथ में आ गया, L और M साथ में आ गया। अब पूछ रहा है दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है। दक्षिणी छोर हमारा यानी नीचे है, साउथ वाला, ये देखिए दक्षिण छोर कौन सा है, नीचे वाला है। तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, तो ये आ जाएगा, L नंबर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, L, सेकंड नंबर आ जाएगा। आंसर लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में टेस्ट को लिखा गया है, टेस्ट को क्या लिखा गया है, ये हम 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। TST टेस्ट, टेस्ट को लिखा गया है UGVX। इजियोटिक मेथड से मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये हमारा 1 बढ़ रहा है, ये हमारा 2 बढ़ रहा है, फिर ये हमारा 3 बढ़ रहा है, ये हमारा 4 बढ़ रहा है, यानी 1 2
3 और ये 4 सारे प्लस हो रहे हैं, सारे प्लस हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहा, ना ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा। अब हम लिखेंगे रोज को, ROSE। रोज को पहले हम प्लस 1 करेंगे तो S हो जाएगा, इसमें 2 करेंगे तो O और 2 क्या करेंगे P और Q हो जाएगा, SQ। देखिए हमारा आंसर कहीं यहीं से मिल रहा है, यहीं से हमें मिल जाएगा कि और भी कहीं ऑप्शन हमको जाने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर आ जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 और 36 यहीं पर क्वेश्चन दिख रहा है, हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे इसको, तब तक रब कर लेते हैं, तब तक आप 35 और 36 बताने की कृपा करें। आप बताइए कि और भी सब्जेक्ट किस तरह से तैयारी चल रहा है, जीके में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अब तैयारी करना पड़ेगा। लास्ट मंथ आ चुका है, लास्ट 34 से 35 डेज, 40 डेज बचा हुआ है, उसका भरपूर यूज कीजिए। यही आपका दिखाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपका सिलेक्शन है, कंपटीशन में है, यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और ये इसी में ये नहीं कि आपको साल 2 साल 5 साल में एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, जितना टाइम मिला है उतना में ही काफ़ी होता है। कई लोग कर रहे हैं सर एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाए तो मैं तैयारी कर लूँगा, कभी तैयारी नहीं हो पाती है। 5 साल बाद भी एग्जामिनेशन होगी तो फिर यही दिक्कतें होगी। इसी के टाइम को यूटिलाइजेशन कीजिए, इसी में जो करना है सारे सब्जेक्ट को फोड़ दीजिए, एक एक सब्जेक्ट को उठाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं मिलता है कहीं से नोट्स लीजिए, जो अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उससे ले लीजिए, हेल्प लीजिए। और सारे जहाँ से भी होता है आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, चाहे अगर आपका सिलेक्शन 99 जैसे अगर कट ऑफ जो की बात करें 120 नंबर पेपर 2 पर है, और किसी का कट ऑफ मान लीजिए मैं मैक्सिमम चांसेस है कि जनरल वाले का कैटेगरी का 85 से लेकर के 90 के बीच में जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में लेकर चल रहा हूँ, 5 से 10 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन में आंसर क्लिक करना, नन ऑफ दीज, इनमें से सभी को ही, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो इसमें दिक्कत होगी। अब बाकी के जितने भी EWS है, SC हैं, इससे 5 नंबर 10 नंबर कम ले, 70 प्लस भी आप लेके आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपने कहा खुदा ने खास्ते यार ये कट ऑफ गया और आपका 69.95 आया या 99 आया तो उस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपको कितना ही नॉलेज हो। तो एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, एक एक सब्जेक्ट का आपको फाइट करना है, जिससे आपको जीके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर EVS हो गया साइंस के लिए, या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर आपका लैंग्वेज पेपर 1 है जो हिंदी और इंग्लिश, इसको भी हल्के में नहीं लेना। कई लोग इसमें भी फेल होंगे, 10% ही लोग हैं, वो 15% ही लोग हैं। इसमें 30 नंबर लाना मैंडेटरी है सभी लोग के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से। और ये 30 नंबर नहीं आता तो कंपटीशन से नो डाउट आप बाहर हो जाओगे। अगर पेपर 2 इवेल्युएट ही नहीं होगा और आप सोचते रह जाओगे, फिर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके लैंग्वेज पेपर को कम से कम आप किरण बुक या किसी भी बुक से आप परचेज कीजिए। इस तरह के 100-150 रुपये का बुक आप जाइए, लीजिए, परचेज कीजिए, अभी खर्चा कीजिए। ये लोग बोल रहे हैं सर क्यों खर्चा करूँ, PDF में खर्चा क्यों करूँ, बुक्स में खर्चा क्यों करूँ, कोई भी कोर्सेज में क्यों खर्चा करूँ। तो आप जान लीजिए, एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, या 9 से 10th वाले जा रहे हैं, या 11 से 12th वाले जा रहे हैं, तो इसकी बेसिक सैलरी 25,000 है। अगर आप TAD HRA सब कुछ मिला करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40K के आसपास बन रहा है। और यहाँ पर 45 से लेकर के 50K के आसपास में, यहाँ 55 या 55 के आसपास में बन रहा है, 55 के आसपास। इसका कम से कम 5 से 10 दिन का सैलरी भी अगर आप निकालोगे, कम से कम खर्चा करना चाहिए आपको। 10 दिन का भी अगर आप देखोगे तो लगभग 12 से 15,000 रुपये के आसपास बचेगा। 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। इतना मान के चलिए 10 दिन मैंने काम नहीं किया, 10 दिन की सैलरी मैंने पढ़ाई में, कंपटीशन में, बुक्स में, या फिर कहीं कोर्सेज लेने में, PDF लेने में मैंने खर्चा किया तो जायज़ नहीं है। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपकी आप 25 में एज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो नो डाउट 35 ईयर्स तक इसकी सैलरी उठाओगे और बढ़ते रहेगी, इंक्रीमेंट होते रहती है और भी सैलरी बढ़ते जाएगी। एक रेस्पेक्ट भी मिलेगा। कई लोग के जॉब की अपॉर्चुनिटी के साथ ये मिलते ही शादी रिलेशंस के भी आ जाएंगे। कई लोग तो ऑलरेडी जब शादी हो गई, मैरिड हो चुके बच्चे होंगे तो उनका अलग मैटर है, फिर भी आपकी ज़िंदगी एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये दिए हुए क्या है, छेद मोड़ने पर खोलने पर जो भी आकृति दिए जैसा दिखता है, जो तो क्या इस तरह से दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 2 पार्ट दिख रहा है। तो एक मोटा वाला पार्ट बनेगा और नीचे कुछ पतला सा इस तरह से बनेगा, और एक और पार्ट ऊपर का बनेगा तो इस तरह से कुछ होगा पतला सा।
तो कुछ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन से लगाएंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर। मोटिवेशन के लिए मैं इस सारा चीज़ें बताते रहता हूँ, रीजन वाइज है कि आपको, कई लोग हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं और भटकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। कई लोग लाइव क्लासेज लेकर के आ रहे हैं, सप्ताह में एक दिन लेकर के आ रहे हैं, हज़ारों की भीड़ आ रही है। एमसीक्यू लगा रहे हैं, एमसीक्यू बार बार मैं देख रहा हूँ, उसमें हज़ारों लोग आ करके एमसीक्यू प्राचीन भारत लगा रहे हैं, मॉडल हिस्ट्री लगा रहे हैं। वो बीपीएससी के क्वेश्चन उठा उठा करके, एसएससी का क्वेश्चन उठा उठा कर लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अतुल प्रसाद ने, बीपीएससी के जो चेयरमैन है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है आपको एससीईआरटी बुक या इससे ज़्यादा अगर लेवल इससे ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम वाले एनसीईआरटी के जो बुक्स है उससे हम क्लैरिफाई करेंगे हायर लेवल का। और आप 1 to 5 के लिए जाते हैं तो 12 तक का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 10 से 9 से 10 के लिए जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपको नॉलेज होना चाहिए। 11 से 12 के लिए आप पढ़ा जा रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। बार बार कई बार मैंने भी रिपीट किया है और उन्होंने रिपीट किया है, इन सारी चीज़ों को जानिएगा, अदरवाइज मिसगाइडेड होइएगा। कई बुक्स को ये सारी चीज़ें लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 36, और ये पेज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 36 क्या क्वेश्चन करता है, आगे वाले अनुक्रम को फॉलो करते हुए बढ़ना है। जैसे ओ, इस तरह से मैं देख लूँगा, ओ है, फिर है ये सारे, देखिए ओ आर भी, फिर ए, ओ फिर आर फिर वी फिर ए। देखिए इसमें क्या हो, ये 15 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर है, ये 22 है, ये 1 है। ये प्रैक्टिस पर आपको ध्यान आएगा कि कितने क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये देखिए 3 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 5 इंक्रीज हो रहा है, तो अगले 6 इंक्रीज कर दीजिए। 6 इंक्रीज करेंगे एक में तो 7 नंबर पर आएगा, 7 पर आता है जी, 7 पर आता है जी। हमारा आंसर यहीं पर लगेगा, हम आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे जी, और अगला शब्द आएगा एच, जी और एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। देखिए इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिखेगा। डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया, लास्ट एक दिन बचा हुआ है, आप जाकर के एग्जामिनेशन जो पोर्टल में जाकर के फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बीपीएससी में जाकर के जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में दिखेगा। एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ, बुकलेट आ चुका है, यानी मॉडल पेपर किस तरह से रहेगा वो देख लीजिएगा। उस पर रिलेटेड मैं आपको बुकलेट किस तरह से रहेगा, आपका पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें अभी अतुल प्रसाद या जो बीपीएससी के चेयरमैन जरूरी आने वाले एग्जामिनेशन के से पहले, एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देंगे कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे, क्या चीज़ें होंगी, अभी आपको आंसर शीट कैसे लगाना है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ दिख गया है। तो नो डाउट आपका एग्जामिनेशन डेट कई लोग पूछ रहे थे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नोट नहीं बढ़ने वाली है, तो उनका सीधे आंसर है कि नहीं बढ़ने वाली। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, बिना अड़ाई का क्वेश्चन है। तो एक दाल है, खाद्य पदार्थ है या लकड़ी है? तो दाल हमारा जो है वो खाद्य पदार्थ है, बिल्कुल है। लकड़ी एक निर्जीव चीज़ें हैं, वो अलग होगा। तो इस तरह से बॉक्स में जो होगा पिक्चर हमारा उसका आंसर होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फर्स्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, दी गई आकृति में से उत्तर को चुनिए और उसमें आंसर बताइए। तो इस तरह का त्रिभुज का यूज कर रहा है, त्रिभुज और बीच से कुछ काट रहा है। तो ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको छोटा करके इसको, ये देखिए, बाकी चीज़ें हम रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके, क्लियरली दिख सके। तो देखिए इस त्रिभुज का यूज करके हमको दिखाना है तो कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है कि इस तरह से ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। सबसे इलिमिनेट कीजिए, सबसे बढ़िया बात है कि इसको इलिमिनेट करिए, आपको आंसर दिख जाएगा। एकमात्र आंसर दिख रहा है उसका यूज कर रहा है, वो आपको यही है, यानी कि ट्रायंगल का यूज कर रहा है। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा तो इस तरह से बनेगा और ये फाइनली बन करके आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और नॉन वर्बल से में भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। यहीं पर आपको मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। आई होप कि क्लियरली अब दिख रहा होगा। इससे पहले बेटर क्वालिटी आपको दिख रहा होगा, जितने भी पहले मैंने वीडियो बनाया है उससे पहले। इसमें क्योंकि क्वेश्चन को मैंने बाइफर्केट कर दिया है, अलग अलग ला दिया है। नाइफ को लिखा गया है JMESD, टूल को क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। KNIFE, इसको क्या लिखा गया है? JMHED। तो देखिए हम उल्टा अगर हम काउंट करेंगे तो सेम चीज आएगा।
डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एच के बाद आई आता है, एम के बाद एन आता है, जे के बाद के आता है। तो हम टूल को लिखेंगे इस तरह से, टूल, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से। देखिए टूल, टी से पहले क्या होता है, एस आता है, ओ से पहले पी आता है, सॉरी एन आता है, और ओ से पहले एन आता है, एल से पहले के आता है, एस एन के, एस, सॉरी इसको बार बार, एस एन एन के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस एन के। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, एस एन के, पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा। आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेट का, और ये आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। मिरर का इमेज का आंसर लगाना है आपको, बताइए आंसर जब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। सभी लोग को पीडीएफ और जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ईवीएस का नोट्स मैं बता देता हूँ 1-2 मिनट, फिर इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे और इसको बाइंड अप करेंगे वीडियो को। देखिए ईवीएस का नोट्स मेरे पास तैयार हो चुका है, जो कि कक्षा यानी क्लास 3 से 5 तक है। उसको जाकर के आप इस नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, 7903812553 पर, 2553। और जो और चीज़ें, क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेकंड आपका ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का तैयार हो चुका है, उसको जाकर ले सकते हैं। पॉलिटी का आपका तैयार हो चुका है, पॉलिटी का नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि ये सारी चीज़ें नोट्स जो आपको लिया गया एससीईआरटी बुक, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से। अगर आप खुद से तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लीजिए, दैट्स अ विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आप खुद से तैयार करेंगे तो। और अगर आप खुद से तैयार नहीं करते हैं तो मैक्सिमम इसी को तैयार करने में आपको 8 से 10 दिन बर्बाद हो जाएगा, और आपके पास कितना दिन टाइम बचा हुआ आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। नॉमिनल से चार्जेज है इस पर, गूगल पे, फ़ोन पे सब चीज़ चलेगा। आप 11 रुपये दे करके, क्योंकि कहीं भी आप एटलीस्ट आप लेते हैं, गुरुदक्षिणा देना चाहिए आपको। पेमेंट जब करेंगे तो उसका आपको पे करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। मेरा ये मकसद है कि आप जब भी पे करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। अगर अदरवाइज आपके पास फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या स्टोरेज में पड़ा रहेगा, ये सारे पीडीएफ कोई भी यूज का नहीं होगा। पॉलिटी का हो चुका है, हिस्ट्री का आपको तैयार हो चुका है, हिस्ट्री का, एसएसटी का जितने भी पार्ट्स है सारे तैयार हो चुका है। और सेकंड चीज़ है आपका जो साइंस वाला पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में फिजिक्स तैयार हो चुका है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अभी काम चल रहा है। जिस तरह से तैयार होगा मैं आपको भेज दूंगा, आपको बता दूंगा और आपको भेज दूंगा। और ग्रुप में जाकर के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में तैयार करने वाला हूँ लास्ट 6 से 7 मंथ तक। कई लोगों को क्वेश्चन आ रहा था सर करंट अफेयर्स बिहार जीके, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, बिहार जीके का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक टॉपिक बिहार जीके का टोटल 15 चैप्टर में मैंने कंप्लीट किया, और अच्छे राइटिंग के साथ कंप्लीट किया। 15 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर ये करके अगर आप चले जाते हैं, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में लेंगे मैप के बारे में, बताएंगे बिहार मैप के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते, 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएगी बिहार जीके से। तो बिहार जीके से 12 से 15 क्वेश्चन आएगी। वीडियो प्लेलिस्ट बना दूंगा आने वाले टाइम में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर उसके अगर बाय करना है तो मिनिमम आप जाकर के 25 रुपये पेमेंट दे करके गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर 11 रुपये भी आगे दे करके, बट आप प्रॉमिस कीजिएगा मैं पढ़ूंगा। जितने भी लोग ज्वाइन होंगे 25 से 50 लोग, उनका सिलेक्शन दिलाने का पक्का गारंटी लेता हूँ, गारंटी लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये देखिए मिरर इमेज होगा, ये त्रिभुज का उल्टा आएगा तो त्रिभुज कहीं कहीं यहाँ दिखेगा, और ये वाला पार्ट ही इस तरह से रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से वाला पार्ट हमारा पूरा ब्लैंक रहेगा। तो इस तरह से कुछ दिख रहा है क्या, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं रहेगा, ये वाली पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये वाली पार्ट नहीं होगा, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया है, ये भी नहीं होगा, और ये वाला पार्ट जो हमारा आएगा यहाँ पर आ जाएगा, और ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग देखे हैं, जितने लोग समझ आ रही होगी, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन रह जाता है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कि एससीईआरटी किस तरह से पढ़ें, कई लोगों को डाउट था कि सर मैं 1 to 5 के लिए फाइट कर रहा हूँ, यानी कि इसमें कंपटीशन दे रहा हूँ, अदर स्टेट का हूँ या इसी स्टेट का हूँ, तो 1 to 5 के लिए कम से कम आप लेकर के चलिए 3 से लेकर के 5 तक का जो है सिर्फ ईवीएस पढ़ लीजिए। ईवीएस यानी पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट साइंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ईवीएस ये जाकर के अब जरूर से एससीईआरटी बुक कर उठा करके पढ़ लीजिए। 4 से 5 दिन लगेगा टाइम, आप इसको जाकर के कवर कर लीजिए। उसके बाद अब 6 से 8 तक, 6 से 8 तक ये कंपलसरी है, आपको पढ़ के जाना ही जाता है। अदरवाइज लूसेंट पढ़ते जाओगे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, या फिर कई और बुक्स हैं, उसको लगाने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। 5 ऑप्शन आपको दिख गया है, आपको क्वेश्चन बुकलेट में आपको
जो मॉडल क्वेश्चन आपको भेजा गया है 5 ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि कई ऑप्शंस आपको दिखेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, हो सकता है डी ना हो, बाकी इसमें ऑप्शन रहेगा कि ए बी सी, इनमें से सभी। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको स्टोरी पता होगा, तो आप बना सकते हैं। इसमें कंपलसरी है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसको जाकर के नोट्स बनाते चले जाइए। इसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसका नोट्स निकल ले लीजिए। हैंड रिटन नोट्स अगर कहीं मिलता है, हैंड रिटन नोट्स कहीं भी मिलता है, 10 20 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, अभी मत देखिएगा, कम से कम 10,000 20,000 रुपये खर्चा कीजिए, लेकिन सिलेक्शंस ले लीजिए। उन लोगों से और बेटर है कि जो 4 लाख 5 लाख अभी धांधली में पैसा दे करके जाकर ज्वाइन करेंगे, शायद उनकी ज्वाइनिंग हो भी नहीं जाएगी, शायद होंगी भी नहीं। जो 10 लाख 15 लाख दे करके अभी ज्वाइनिंग करवा लेंगे, क्योंकि इसमें धांधली होगी। ऑफलाइन पेपर का मतलब आप समझ रहे हैं, बाबा जमाना का पेपर लिया जा रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से बीपीएससी, बिहार एसएससी के बारे में मैंने कई बार आवाज़ उठाया था, कई बार बोला है, जाकर वीडियोज देखिएगा लास्ट ईयर का भी, तो उसमें आपको मैंने मेंशन किया था। इसमें भी होगा 5 से 10 लाख में ये सीटें बिकेगी, लेकिन आपको अपने ऊपर खर्चा करना है, नॉलेज पर खर्चा करना है। अगर आप खुद पर खर्चा करते हैं, बुक्स पर खर्चा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंड कर देगा, ये एक लेवल आपको अप कर देगा उन लोगों से जो कि पैसे पर आकर के ज्वाइन करने वाले हैं। आपके पास नॉलेज रहेगी, और कहीं भी आपके खुद से पढ़ाई कीजिए, जितने भी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं क्लास ले ही रहा हूँ, आप इसको बस रेगुलरली देखते जाइए। जब भी आता हूँ लाइव आकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर लाइव नहीं आता, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है, आप जाकर के वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये देखिए प्लेलिस्ट आपको बना करके मैंने रख दिया है। लास्ट वीडियो को बाइंड अप करेंगे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको प्लेलिस्ट, आपको जैसे भी आप पर डे आकर के ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया आपको सर्च करना है। आपको रियल इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की काम करता हूँ, और साथ में कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, जो हो सकता है मेरे पास टाइम रहता है। जैसे देखिए, लैंग्वेज पेपर जो मैंडेटरी है, आपको 30 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो इस पर मैंने लेक्चर लिया है, इस पर 14-15 लेक्चर है, आप इसको ले लीजिए, इसको जाकर देख सकते हैं। ईवीएस का नोट्स के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए इसी नंबर पर 790-381-2553। इस पर आकर के मिनिमम 11 रुपये भी पेमेंट, क्योंकि पेमेंट इसलिए ले रहा हूँ, अगर आप पे करोगे तो पढ़ाई करोगे, पे करोगे तो पढ़ाई करोगे, ये मेरा मानना है। अगर आप पे नहीं करोगे, यानी कि उसमें अटेंशन नहीं दोगे, आप वैल्यू नहीं दोगे, जितना भी मैंने मेहनत किया है उसकी वैल्यू आप नहीं दोगे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखा है। इसमें आकर के एक आप ईवीएस का टोटल नोट्स है 3 से 5 तक है, अदरवाइज आप इसको जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। ये सारे देखिए नीचे में टॉपिक आपका दिया हुआ है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जितने भी मैथ्स और रीजनिंग का कंटेंट है, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका दे सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्लास 8 का है, क्लास 6 का मैंने ले चुका हूँ, क्लास 8 का इम्पोर्टेंट जितने भी हैं टॉपिक्स SCRT के बेसिस पर, SCRT जो कि है, और क्लास मैंने चैप्टर 12 उठाया है, 12 चैप्टर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है, इसमें देखेंगे आप जब नोटिफिकेशन में दिखेगा तो आपको मेंशन किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्लास 8 में दिया है, SCRT के बुक से मैंने लिया है, उसका 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट ले लिया है, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। 3 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, साथ में MCQ के साथ यानी क्वेश्चन के साथ। तो ये सारी, इसके अलावा और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। और क्लास 6 का जो स्टार्ट होता है अतीत से, हमारा इतिहास स्टार्ट होता है, उसका आपने मैंने 13 14 चैप्टर